बुलंदशहर शराब कांड में मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर शराब कांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर एसएसपी ने संतोष कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। वहीं दूसरी ओर शराब कांड को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जब मृतक कलवा और सतीश का शव जब गांव पहुंचा तो ग्रामीण शवों का अंतिम संस्कार न करने को लेकर अड़ गए। मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और 20 बीघा जमीन का पट्टा देने की मांग की गई है। साथ ही पक्का मकान और कर्ज माफी की मांग भी रखी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सिकंदराबाद एसडीएम और सीओ का भी घेराव किया। आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई बीमार लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी प्रवीण कुमार ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि मामले को लेकर डीएम की रिपोर्ट पर आबकारी विभाग के एक्साइज इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। साहब और एसएसपी साहब की रिपोर्ट गई थी और उसके आधार पे प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही और इसमें कमी पाई गई है आबकारी विभाग के स्तर पर। और आबकारी आयुक्त द्वारा इसमें जो आबकारी इंस्पेक्टर उस क्षेत्र के 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे अब गहन जाँच इसमें आगे की गई। ठीक है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है और एहतियातन जिनको, चूँकि डीएम साहब ने वहाँ पर सबको माइक से और सब पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहला दिया था कि किसी को भी किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स हों तो वो एहतियातन एडमिट हो जाए ताकि इनका मेडिकल कराया जा सके। तो ऐसे 16 लोग इसमें चिन्हित हुए हैं जिनको एडमिट किया गया है और देखा गया तो उनकी कंडीशन सभी की ठीक है। सभी पहलुओं पर इसमें जांच की जा रही है और आबकारी विभाग के लोग और पुलिस के, इस प्रशासन के सभी लोग मिल करके इसको तह तक जाएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन का विरोध शिक्षकों ने किया है। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के निलंबन के विरोध में शिक्षकों ने बीआरसी पर भारी संख्या में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके ससम्मान बहाली की मांग की। अध्यापकों ने निराधार शिकायत व गलत तथ्यों के आधार पर किए गए निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। ब्लॉक के कई संगठनों के शिक्षक, शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों ने खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल के निलंबन को निरस्त कर उन्हें ससम्मान बहाल करने की मांग की है। शिक्षक पदाधिकारियों और शिक्षकों ने बिना साक्ष्य के लगाए गए आरोप को निराधार बताया और साथ ही इस तरह से षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई को गैर जरूरी बताया। इस मौके पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर रामराज ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश पाल ने उक्त प्रकरण के बाद में इस ब्लॉक में ज्वाइनिंग की थी। ऐसे में इस प्रकरण में उनके ऊपर आरोप लगाना पूर्णतः गलत है। तो वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश शुक्ला ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन को तत्काल बहाल किया जाए। बिना बहाली के हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक लड़ाई के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी तो हजारों की संख्या में हम लोग आगे भी प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे, जो कि बहुत ही निष्ठा और मेहनत के साथ अपने कार्य को संपादित करते हैं। जो भी सरकारी कार्य उनको सौंपे गए हैं उसका निर्वहन पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तथाकथित शिक्षकों के द्वारा एक सीधे साधे शिक्षक को बरगला कर उनके ऊपर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने की बात कही गई। सिर्फ इतनी मांग है कि जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय निलंबित किए गए हैं उन्हें बहाल किया जाए। बहाल करने के बाद में अगर उनका ट्रांसफ़र करना लाजमी है, क्योंकि ट्रांसफ़र सतत प्रक्रिया है और सरकारी सेवाओं में ट्रांसफ़र होना कोई बड़ी बात नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर जो आरोप लगा है इस आरोप को ख़त्म करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। रामराज, अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इटिया थोक गोंडा।
आज अपने शिक्षक साथी और शिक्षिका बहनों, शिक्षा मित्र और निर्देशक सबके तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे यहां जो खंड शिक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाल जी हैं, जिनके ऊपर मीडिया के द्वारा हम लोगों को कल अवगत कराया गया या बताया गया कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। उनके ऊपर 2-3 तरह का आरोप लगा, जिसमें ये हुआ है कि उन्होंने शिक्षक को ज्वाइनिंग और रिलीविंग के लिए रिश्वत की मांग करी थी। मैं आज आप लोगों को सभी की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम की ये ज्वाइनिंग का एक हिस्सा था, जिसमें 3 दिन का समय रखा गया था। 9 जुलाई सन 2019 को लेटर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पंतनगर बीएसए कार्यालय से, और उसको 3 दिवस के अंदर लिखा हुआ है कि सबको अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना है। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश पाल जी ने इटिया थोक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर 19 जुलाई सन 2019 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगर कोई व्यक्ति 12 तारीख के बाद यहाँ पर 19 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उसके लिए उनके ऊपर आरोप लगाना हमारे शिक्षक साथियों की नज़र में बिल्कुल गलत है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। 22 दिसंबर को गांव नगला मुल्ला का रहने वाला एक युवक थाना मटसेना क्षेत्र के गांव की युवती को लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद लड़की के गांव और परिवार वाले सैकड़ों की तादाद में थाने पहुंचे। पुलिस ने परिवार वालों से तहरीर ली और उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी और 4 तारीख को लड़की को बरामद भी कर लिया, लेकिन युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही लड़की को परिवार वालों को दिया गया। इससे नाराज होकर परिवार और गांव के सैकड़ों लोग थाने के बाहर पहुंच गए और लड़की को उन्हें वापस देने की बात कहने लगे। वही मामला लव जिहाद का होने की वजह से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया और परिवार वालों को समझा बुझाकर वहां से जाने के लिए कहा गया और परिवार वालों से कहा कि युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। इस क्षेत्र की एक घटना है। दिनांक 22 को एक घटना घटती है कि हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का बहला फुसला कर ले जाता है। उस संबंध में थाना पुलिस की, थाना इंस्पेक्टर साहब की बहुत बड़ी लापरवाही रहती है। 25 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज के बाद 4 तारीख को लड़की बरामद होती है। थाना एसओ द्वारा जो मानसिकता सरकार की विचारधारा ही सरकार है, उसके अनुकूल कार्य न करते हुए लड़की के जो बयान हमें थोड़ा सा समय देके कार्य करना चाहिए था, दूसरे दिन 164 के बयान करा दिए जाते हैं, जिससे लड़की उसके कब्जे में रही है पूरे 10 दिन। तो हमारे पक्ष में बयान देगी कैसे? हमारा मकसद है कि इनकी लड़की इनको मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ जिसने लव जिहाद प्रकरण अपनाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थाना मटसेना में एक मुकदमा लिखा गया है लव जिहाद से संबंधित। उसमें अच्छी बात है कि लड़की बरामद हो चुकी है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है, बयान वगैरह कराया जा रहा है, उसको लेके जो पीड़िता के परिजन अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे आए थे। उनके साथ कुछ और संगठन के लोग भी थे। उनसे बातचीत की गई और उनको आश्वस्त किया गया कि इसमें जो भी लीगल कार्रवाई तत्परता से की जा सकती है, की जा रही है। अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कई टीमें बनी हुई है और जल्दी से जल्दी अभियुक्त को भी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। खबर यूपी के भदोही से है, जहां लोगों को पेड़ न काटने को लेकर जागरूक करने के लिए युवक ने एक अनोखा तरीका ढूंढा है। यूपी के भदोही जनपद में एक युवक पेड़ लगाने और पेड़ों को न काटा जाए, इसको लेकर लोगों को कुछ अलग तरीके से जागरूक कर रहा है। अपने मुंह में ऑक्सीजन मास्क और पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर युवक अतुल मिश्रा लोगों को बता रहा है कि अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई जारी रही तो आने वाले दिनों में लोगों को ऑक्सीजन तक खरीदनी पड़ेगी। इस युवक को लोग ऑक्सीजन बॉय कहकर बुलाते हैं। यह युवक मूल रूप से प्रयागराज जिले के बरौद का रहने वाला है, जो भदोही सहित आसपास के कई जिलों में लोगों को कुछ अलग ही अंदाज में पेड़ लगाने और पेड़ों को न काटने को लेकर जागरूक कर रहा है। इस युवक ने इस तरह का अनोखा प्रयोग किस लिए किया कि लोग उसके विषय के प्रति ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो और उसकी बात को सुने। वह लोगों की दुकानों पर और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेड़ लगाने और पेड़ों को न काटने को लेकर पिछले 4 महीने से लोगों को जागरूक कर रहा है। अतुल का यह प्रयास काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से इस समय बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है और पौधारोपण के लिए जागरूक करने का अतुल का यह प्रयास सराहनीय है।
उनका कहना है कि आज हम जिस तरह से पानी को खरीद कर पी रहे हैं, उसी तरह अगर आने वाले दिनों में पेड़ों की कटाई जारी रही और पेड़ नहीं लगाए गए तो हमको ऑक्सीजन भी खरीदनी होगी और ऑक्सीजन सिलेंडर इसी तरह अपनी पीठ पर लाद कर रखने पड़ेंगे। आज देश के कई महानगरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है और इसकी बड़ी वजह है पेड़ों की कटाई होना। ऐसे में जरूरत है कि हम सभी को वृक्षारोपण के लिए जागरूक होना होगा और सबको अपने प्रयास करने होंगे। आने वाले टाइम में जिस तरह से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ये चल रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम सभी की हालत ऐसी होने वाली है अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो। और ना केवल ऐसी हालत होगी, हम सभी इसके लिए पैसे भी देंगे, क्योंकि पानी का भी व्यापार कुछ इसी तरह से शुरू हुआ था। आज हम सभी को पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कुछ इसी तरह से आने वाले टाइम में हम ऑक्सीजन के लिए भी पैसे देंगे। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां फर्जी रसीदें बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। यूपी के नोएडा के थाना 58 में फर्जी रसीदें बनाने वालों का पर्दाफाश किया गया है, जहां धर्मकांटे की फर्जी रसीदें बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनके कब्जे से नगद 71,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, 151 विभिन्न धर्मकांटे की पर्चियां, एक प्रिंटर, एक लैपटॉप और 3 डंपर बरामद किए गए हैं। जिन धर्मकांटे से ये जो तौलने का काम है वो नहीं होता है, उसके बाद हम लोगों ने जो नामजद मुलजिम थे उनके पीछे पड़े, वहाँ जाकर के हम लोगों ने उनसे पूछताछ की। इसमें हम लोगों ने जो मेन मुलजिम है मुख्तार, उसके साथ 4 अन्य लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ वो एक जितने धर्म कांटे जहाँ पे इनको उतारना होता था, जिनको बेचना होता था, उसके बीच के रास्ते में पड़ते थे, उनकी फर्जी पर्चियाँ बनवा कर और उस पर गलत वज़न लिख करके और माल वहाँ पर गिरवाते थे। इस प्रकार ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे और उस जिस व्यक्ति के यहाँ माल उतारते थे उसके साथ ये धोखाधड़ी कर रहे थे। इसी बीच हम लोगों ने पता किया तो ये जो पर्ची बनाने का काम है, ये एक अर्पित नाम का लड़का है जो वन ऑफ द एक्यूज्ड है, जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। खबर यूपी के बदायूं से है। बदायूं रेपकांड को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बदायूं रेपकांड को लेकर जालौन में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि बदायूं रेपकांड को लेकर जालौन में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले दर्जनों आंगनबाड़ी कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। वहीं यूनियन की जिलाध्यक्ष संगीता कटियार ने बदायूं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने मामले में लापरवाही दिखाई है। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, हर मां बेटी को जन्म देने से डरने लगी है। सरकार पीड़ित परिवार की बेटी को आंगनबाड़ी में नौकरी दे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो संगठन का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। जो बदायूं में कांड हुआ है, मेरी बहन के साथ नरसंस जो 4 लोगों ने मिलकर जो हत्या की है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, हम उन दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं। कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं कि अभी तक प्रशासन शासन ने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया और हमारी यूनियन इसका विरोध करती है। अगर मेरी बहन को न्याय नहीं मिला तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। खबर यूपी के जालौन से है, जहां युवक की हत्या कर जंगल में उसका शव फेंक दिया। यूपी के जालौन के आटा थाना क्षेत्र के चमारी के जंगल में एक व्यक्ति की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसको लेकर आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि आटा निवासी राज मिस्त्री घर से चकबंदी की तारीख के लिए निकला था, जिसका शव चमारी जंगल में मिला। स्थानीय लोगों ने आटा थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आटा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम और कालपी पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की, जिसके बाद मिस्त्री के गले में चोट के निशान पाए गए।
पुलिस ने शिनाख्त करने के लिए जब उसके कपड़ों को देखा तो जेब में से एक पर्ची निकली, जिस पर्ची में एक वकील का नंबर लिखा हुआ था। पुलिस ने वकील को फोन करके संपर्क किया तो पता चला कि यह युवक कदौरा थाना क्षेत्र के परोसा का रहने वाला है, जो अपने घर से सुबह तारीख करने के लिए निकला था। देर शाम को उसका चमारी नाला के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शिनाख्त में इसका नाम जगदीश परोसा गांव बता लगाया है। जांच पड़ताल में यह भी पता चला है कि इसका कुछ वर्षों से जमीन के मामले में कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसकी तारीख करने वह अक्सर जाया करता था। पुलिस ने घटना की जानकारी करते हुए मौके से बाइक के टायरों के निशान मिले, जिसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मौजूद सीओ आरपी सिंह थाना ने बताया कि फिलहाल तो मामला हत्या का लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई का पता लगाया जाएगा। आटा के क्षेत्र अंतर्गत कल दोपहर यानी दिनांक 7/1/2021 को एक व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, सूचना दी गई थी पुलिस को। मौके का निरीक्षण किया गया। इसके जो युवक है लगभग 35 से 40 वर्ष की आयु है इसकी, और इसकी पहचान हुई है जगदीश कुशवाहा के रूप में, जो कानपुर में राजमिस्त्री का काम करता है। हमारा थाना क्षेत्र कदौरा के रहने वाले हैं। कल तहसील में अपने किसी कार्य से आए हुए थे। गले पर निशान इनके बताया गया है, संभवतः जो है गला घोट के इनकी हत्या की गई है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाकी है। धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की टीमें शीघ्र से शीघ्र इस घटना का नामकरण करने के लिए लगी हुई है। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर से अवैध खनन का मामला सामने आया है। घटना झाखेड़ा गांव की है, जहां ग्रामीणों की शिकायत के बाद अवैध खनन में लगी एक पोकलीन मशीन और डंपर को जब्त किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ठेकेदार मधुर विजय वर्गीय सड़क निर्माण के लिए अवैध तरीके से खनन करवा रहा था। आरोप है कि खनन को लेकर ठेकेदार ने प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली थी, जिससे ठेकेदार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी मशीन को जब्त किया है। वहीं एक डंपर चालक वाहन लेकर भागने में कामयाब रहा। जहां पर हमें पूर्ण स्वीकृति नहीं हुई है, वहां से अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर जांच की गई, जिसमें जो है एक डंपर भरा हुआ जब्त किया गया है और संबंधित के खिलाफ अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई गांव पड़ियाला में पार्वती नदी के किनारे जो है अवैध उत्खनन होते देखा गया, तो वहां से एक जेसीबी जब्त की गई है और एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर और एक डंपर भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही थी, परंतु उस डंपर को जो है बिना नंबर का एक डंपर जिसमें पीछे नंबर नहीं था, उस डंपर को जो है वाहन चालक द्वारा जो है भगा के ले जाया गया है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के साथ खड़े रहने की नौजवानों से अपील की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश सहित देश के नौजवानों से अपील करते हुए आह्वान किया है कि वह कृषि बिल के तीनों काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों के साथ खड़े हों, जिससे अन्नदाता के साथ साथ देश को भी बचाया जा सके। हरीश रावत अपने निजी दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आज किसान तीनों काले कानूनों को लेकर आंदोलित होकर ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि उसको अपनी कीमती जानों तक की कुर्बानी देनी पड़ रही है। लिहाजा देशवासियों को उनके साथ आकर इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चाहिए कि वह कृषि बिलों को वापस लेने को अपनी प्रतिष्ठा से न जोड़े, बल्कि अन्नदाता रूपी किसानों को सम्मान देने की सोच रखते हुए कृषि बिलों को वापस ले। इसी के साथ ही आज के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।